नमस्कार दोस्तों। आज से हम आधुनिक भारत का इतिहास श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो पहले आप वास्को डी गामा के बारे में जान लीजिए। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली निवासी था जो 1498 में भारत के पश्चिमी तट कालीकट पर पहुंचा था तथा वहां के तत्कालीन शासक जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1498। वास्को डी गामा का भारत पे आने से कई पुर्तगाली यात्री भी आए थे। मुख्यतः पुर्तगाल एशिया और भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे, जिसके वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन्हें एशिया और भारत के साथ व्यापार करने से पहले फारस की खाड़ी लाल सागर से होकर गुजरना पड़ता था। इससे एशिया के व्यापार पर अरबों का तथा यूरोप के व्यापार पर वेनिस का अधिकार था तथा व्यापार में आने वाले रास्तों में पड़ने वाले देश जैसे अरब, तुर्की, ईरान, वेनिस टैक्स के रूप में देना पड़ता था। ऑफ गुड केप टाउन से होकर अरब सागर पहुंचा था। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जमोरिन राजा ने तो भव्य स्वागत किया था। इसके अतिरिक्त एक गुजराती पथ प्रदर्शक जिसका नाम अब्दुल माजिद था, उसने वास्को डी गामा की मदद की थी कालीकट पहुंचने के लिए। तो इतनी बातें आपको वास्को डी गामा के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था, ये तो पहले ही बता दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मीडा। इसका पूरा नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। फ्रांसिस्को द अल्मीडा के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति अपनाया था। इसके समय में पुर्तगाली अरब सागर में काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे तथा इसने मिस्र, तुर्की, गुजरात, अरबों की संयुक्त सेना को पराजित किया था तथा अरब सागर में एक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। जो भी व्यापार होते थे उन देशों को इन्हें व्यापार कर देना पड़ता था एज ए टैक्स। टैक्स लेने के तहत ये एक परमिशन लेटर जारी करते थे जिन्हें कार्टेज कहा जाता था, जिसके लेने पर ही वे व्यापार की स्वीकृति देते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? इसका तो पहले बताया गया था। वहाँ का राजा, कालीकट का राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। तो इसका आंसर सी जमोरिन हो जाएगा। अगला इसमें ऑप्शन का मिलान करना है। कौन सा समुद्री यात्री किस देश से संबंधित है? वास्को डी गामा पुर्तगाल का नागरिक था, ए का दूसरा हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि स्पेन का था, बी का पहला हो जाएगा। कैप्टन कुक जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, वह ब्रिटिश नागरिक था, यानी समुद्री यात्री था, ब्रिटेन का समुद्री यात्री था। तस्मानिया नामक समुद्री यात्री वर्तमान में तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। तस्मान हॉलैंड का निवासी था। तो इसका मिलान करने पर कूट बनेगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की। जैसा कि आप जानते हैं 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमन्स लैंड, वर्तमान में जिसे तस्मानिया कहा जाता है, तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। अगला देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, पहले आपने देखा था कि भारत में पुर्तगाली वायसराय सबसे पहले कौन आया था, तो उसका आंसर तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। सबसे पहले वही आया था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसका पूरा नाम अल्फांसो द अल्बुकर्क था। यह 1509 में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय बनकर आया था। इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसलिए बोला जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इसी ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं।
भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। यह 1509 से 1515 तक वायसराय था। इसने प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाल राज्य की स्थापना की थी। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसी ने सबसे पहले बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीतकर एक महत्वपूर्ण साम्राज्य की स्थापना की थी। गोवा जीतने के बाद इनका दक्षिण पश्चिम समुद्र पर प्रभुत्व बढ़ गया था और पुर्तगाली वहाँ काफ़ी सशक्त हो गए थे। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो भारत में सबसे पहले दुर्ग निर्माण का श्रेय जाता है अल्फांसो द अल्बुकर्क को, जिसका निर्माण इसने 1503 में कोचीन में कराया था। और कोचीन में बनाया गया यह दुर्ग भारत में बनाया गया प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था। इसके अलावा बाकी दुर्ग कन्नानोर और जिदीव, इन सभी का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1505 में कराया था। नेक्स्ट पूछ रहा है, सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे तो कौन सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे और उन्होंने ये व्यापारिक संबंध, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा कई दिनों की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में कालीकट समुद्र तट पर पहुंचा था। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम है पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में तो आए थे और सबसे लास्ट में भी यही गए थे। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि निम्न यूरोपीय व्यापारियों में से कौन सबसे लास्ट में गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ये सबसे पहले भी आए और सबसे अंत तक रहे। दोस्तों, पुर्तगाली व्यापार के उद्देश्य से तो भारत आए थे, लेकिन इसके साथ साथ वे भारत को कुछ दे भी गए, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू की खेती, आलू, मक्का, जहाज निर्माण, काजू, बादाम, मूंगफली, पपीता, लाल मिर्च, चौथकर। इसके अलावा गोथिक स्थापत्य कला, जिसे आप कहीं कहीं देखते होंगे चर्च की तरह जो बनाया जाता है, वो गोथिक स्थापत्य कला ही है। इसके अलावा पुर्तगाली वायसराय के बारे में एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय था अल्फांसो द अल्मीडा, उसके बाद आया अल्फांसो द अल्बुकर्क, तीसरा गवर्नर था नीनो द कुन्ना और सबसे लास्ट में जो गवर्नर था वो मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि चौथे गवर्नर मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के साथ सेंट फ्रांसिस जेवियर आए, जिनका गोवा में इनका चर्च है और इनकी मम्मी रखी है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की, तो इसका सही आंसर कोचीन होगा। कोचीन में सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। नेक्स्ट पूछ रहा है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वह कौन सी है? तो इसमें से हुगली जो है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, बाकी ऑप्शन गलत हैं। अगला निम्न में से आपको बताना है कि पांडिचेरी के संबंध में से कौन सा कथन सही। पहला, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थी, यही ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। अगला पूछ रहा है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने बनाया था? बंगाल की खाड़ी में लूटपाट करने के लिए पुर्तगालियों ने हुगली को ही अड्डे के रूप में स्थापित किया था। अगला, निम्न में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता बनने से पहले आप ये जान लीजिए कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 3 गांव सूतानुती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली थी और यहीं पर उसने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जो बाद में चलकर कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नक ने रखी थी।
तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा जॉब चार्नक। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि उस समय भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, लोग बटे हुए थे। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना काफ़ी सशक्त थी, उनके पास आधुनिक हथियार थे, पश्चिमी सेना को प्रशिक्षण मिला हुआ था तथा राष्ट्रीय भावना की कमी के कारण उन्हें जो भी अच्छा वेतन देता था उनके साथ वे लग जाते थे। तो सभी ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी होगा इसका। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो महारानी एलिजाबेथ ने सर्वप्रथम लिवेंट कंपनी को इसके लिए इजाज़त दी थी और अधिकार पत्र प्रदान किया था। नेक्स्ट आपको बताना है कि लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अकबर। अकबर जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका काल था। और ईस्ट इंडिया कंपनी किस मुग़ल सम्राट के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1611 में मछलीपट्टनम में कारखाना स्थापित किया था। इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस को भेजा था, जो 1609 में पहली बार जहांगीर के दरबार गया था। उस समय हॉकिंस जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में दरबार पहुंचा। इसके बाद ही 1611 में समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की थी। 1611 में मछलीपट्टनम में बनाई गई व्यापारी कोठी जो कि अस्थायी थी। इसके बाद पुनः 1613 में सूरत में अंग्रेज़ों ने व्यापारी कोठी बनाई, यह पूरी तरह से अस्थायी था। अगला है, भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अभी पीछे आपने ये पढ़ा था कि 1613 में सूरत में अपनी दूसरी जो कि अस्थायी व्यापारी कोठी थी को स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो आप जान रहे हैं सबसे पहले मछलीपट्टनम में स्थापित की गई थी 1611 में, जो कि अस्थायी थी। उसके बाद पुनः 1613 में सूरत में अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो यहाँ मछलीपट्टनम न देने की स्थिति में ऑप्शन निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सुहौली के स्थान पर हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया? महारानी पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, तो उनका विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। तो इस अवसर पर ही बम्बई को दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला बोल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? तो सर जॉन चाइल्ड को ही औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि वो हज जाने वाले मुस्लिम यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था और बंदरगाहों को घेर लिया था। इस वजह से औरंगजेब ने उसे बाहर जाने के लिए फरमान जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? यानी किस वजह से कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध होने का मुख्य ऑस्ट्रिया की रानी को सुप्रीमेसी के लिए इंग्लैंड ने सपोर्ट किया, जबकि फ्रांस ने विरोध किया और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-1748 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। इस युद्ध का तात्कालिक कारण एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना था। अगला है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी हर युद्ध के बाद वह युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, इसका मिलान करना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एला शैपल की संधि के साथ अंत हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 1748 तक चला था, यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। अंत में एला चैपल की संधि हुई और अंततः प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया।
तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1756 से 1763 के बीच लड़ा गया था, यह युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का अंश था। यानी एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि कौन सा युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का अंश है। सप्तवर्षीय युद्ध का अंश था और इस युद्ध का अंत पेरिस की संधि के तहत की गई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि अनिर्णायक, बाजी नहीं जीती थी, अनिर्णायक था। निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डुप्ले। तो इन्होंने सबसे पहले अपना कारखाना 1667 में सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ये लुई 14वें के शासनकाल में। तो लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से हम कॉलबर्ट को कह सकते हैं कि वह भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक था। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चिंसुरा। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों के पराजय के प्रमुख कारण उनका नौसेना काफ़ी कमज़ोर था और वही इसके विपरीत अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। सप्तवर्षीय युद्ध किसे बोला गया था? रिमाइंड करिए, कर्नाटक तृतीय युद्ध को, क्योंकि यह 1756 से 1763 7 वर्ष चला था और यह युद्ध पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ये आप पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। पांडिचेरी का फ्रेंच हो जाएगा, गोवा का पुर्तगीज, टानकेवार का डेनिश, सद्रास का डच हो जाएगा। उस क्षेत्र की पहचान करिए जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। में से आपको बताना है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आया? तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। इसका क्रम भी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चंस में, जो इस प्रकार है: पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांस। और ये बताइए कि सबसे अंत